अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम राना ज़ाहिद तुर्की वाला और आप दोस्त जानते हैं कल भी मैंने एक किताब का ज़िक्र किया था और उसका थोड़ा सा हवाला उसका जो इब्तदाई उसके बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया था। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। तो थिंक एंड ग्रो रिच की जो कल मैंने बात की थी वो उसके शुरू में हरफ़े आगाज़ था, उसको कल हमने पढ़ा था और आज बात होगी सोचिए और दौलत कमाइए। तो इस सिलसिले में मैं आप दोस्तों के साथ थोड़ा सा इस किताब में जो अगला मौजू है सोचिए और दौलत कमाइए इस पे बात करूँगा। तो शुरू करते हैं बिला किसी ताख़ीर के। तो ये है वो किताब जिसके मुतल्लिक़ सर रेहान अल्लाहवाला साहब कहते हैं कि ये किताब जो बिज़नेसमैन हैं उनके लिए बाइबल का दर्जा रखती है, यानी कि उनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है ये किताब। तो इस वजह से इसको शुरू करते हैं। कल था हरफ़े आगाज़ और आज है सोचिए और दौलत कमाइए। कामयाबी की 50 क्लासिक किताबों में से एक। इस दौर में हर वो किताब जिसमें दौलतमंदी और कामयाबी का ज़िक्र है वो दूसरी आम किताबों से ज़्यादा फ़रोख्त होती है, क्योंकि दौलत और कामयाबी इस वक्त की बुनियादी ज़रूरत है, जबकि ज़माने वस्ता में इज़्ज़त और वक़ार को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। ये किताब पिछले 65 सालों से बराबर शाया हो रही है और फ़रोख्त हो रही है। अब तक इसकी 15 मिलियन से ज़्यादा कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। आखिर क्यों? नेपोलियन हिल ने कामयाबी के हवाले से खुशकिस्मती और देवताओं वगैरह को कबूल करने से इनकार कर दिया। यहाँ ये बात बड़ी तवज्जो तलब है कि नेपोलियन हिल ने कामयाबी के हवाले से खुशकिस्मती और देवताओं वगैरह को कबूल करने से इनकार कर दिया। वो कामयाबी के लिए एक मुकम्मल मनसूबा बंदी को ज़रूरी करार देता। इस किताब से हज़ारों अमरीकियों ने कामयाब दौलतमंद बनने के राज हासिल किए। नेपोलियन हिल को अजीम सरमायादार एंड्रियो कार्नेगी ने भी दौलतमंदी के कुछ राज बताए थे, जैसा कि हेनरी फोर्ड ने थॉमस एडिसन को बताए। ये मज़मून टॉम बिटलर बोडान की किताब 50 सक्सेस क्लासिक से लिया गया, जो 2004 में शाया हुई। नेपोलियन हिल ने 1928 में लॉ ऑफ सक्सेस पर 8 जिल्दें लिखी थीं। इसकी ये किताब इसी लॉ ऑफ सक्सेस से अख़ज़ शुदा है। इन दिनों नेपोलियन फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट का मुशीर था। इस किताब में लिखी गई अंग्रेज़ी आला है। वो लिखता है कि जब आपको कोई मुश्किल हो तो आप एक लम्हे के लिए रुक कर और जहन को खाली करके सोचें, तो फिर आपको मुश्किल का हल ज़रूर मिल जाएगा। दौलत रूह। नेपोलियन का कहना है कि मैंने ये किताब इसलिए लिखी कि मैं रोज़ाना देखता था कि हज़ारों मर्द और ख़वातीन गुर्बत के बाइस ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अपाहज हो रहे हैं और इन पर गुर्बत का खौफ छाया होता है। ये 1930 के अमेरिका की हालत है। यहाँ बात गौर करने वाली है कि 1930 में अमेरिका की क्या हालत थी और अभी उनको 100 साल नहीं हुए और उनकी अब की मौजूदा हालत कैसी है। तो ये लोग सिर्फ़ गुर्बत से बचने की कोशिश कर रहे थे, अमीर होने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। इसलिए नेपोलियन की ये किताब लोगों को गुर्बत से बचने की तरगीब नहीं देती, बल्कि इन्हें दौलतमंद बनने की भी तरगीब देती है। ये एक क्लासिक है और हमेशा लोगों को फ़ायदा देती है। रूह और इक़दार के दरमियान हम आहंगी से दौलत पैदा होती है। रूह और इक़दार के दरमियान हम आहंगी से दौलत पैदा होती है। इस किताब ने अमरीकियों के जहन और रूह पर ज़बरदस्त असरात मुरतब किए। इस किताब ने अमरीकियों की अखलाकियात को बहुत बुलंद किया। नेपोलियन हिल का कहना है कि दौलत जहन की पैदावार है,
जब हम अपने तसव्वुर और जहन को यकजा कर लेते हैं तो हर काम हमारे लिए आसान हो जाता है। मैं रिपीट करता हूँ ये जुमला। नेपोलियन हिल ने कहा कि दौलत जहन की पैदावार है। जब हम अपने तसव्वुर और जहन को यकजा कर लेते हैं तो हर काम हमारे लिए आसान हो जाता है। खूबसूरत आइडियाज़ को रूह बहुत आसानी से समझ लेती है और इसी तरह आपको बहुत अच्छे नताइज हासिल होते हैं। दौलत के हसूल का तसव्वुर, कामयाबी हासिल करने का तसव्वुर सिर्फ़ जहन से आता है। इसका बुनियादी जौहर इल्म है। बहुत ज़बरदस्त बात लिखी, इसका बुनियादी जौहर इल्म है। 1937 का दौरे इल्म और मालूमात का दौर था। 1937 का दौर इल्म और मालूमात का दौर था, इसलिए नेपोलियन हिल इसको जहन के सरमाए का नाम देता है। जहन की ताकत अगरचे जिस्मानी मुशक्क़त नहीं, लेकिन ये जिस्मानी मुशक्क़त से कम भी नहीं। कार्ल मार्कस की तरह वो इंसानी मेहनत और जहनी ताकत को सरमाए का नाम देता है। नेपोलियन की ये किताब हर दौर में एक मुतहर्रक करने वाली किताब रही है, बल्कि आज के दौर में भी इस किताब की इफ़ादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, ये थी आज की किताब सोचिए और दौलत कमाइए, थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें कल था हरफ़े आगाज़, आज हमने सोचिए और दौलत कमाइए और दौलत की रूह, इस पे बात की, इसको हमने पढ़ा। कल इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ बशर्ते ज़िंदगी हम ख्वाहिश पे और लामहदूद ज़हनीत और लाशऊरी और हमारी ज़हनीत का ताल्लुक़, इस पे बात करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मैं आप दोस्तों के साथ अभी ये किताब शुरू नहीं है, अभी सिर्फ़ किताब का तारुफ़ चल रहा है। तो आगे चल के जैसे ही किताब शुरू होगी इंशाअल्लाह, तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और सोच की ताकत से शुरू होगी। और ऐसे भी हमें वाकई वो ताकत चाहिए जो हमारी सोच को बदले। हमारी सोच लिमिटेड है, हम सोचते भी लिमिटेड हैं, रहते भी लिमिटेड हैं, यानी कि हम लिमिटेड हो चुके हैं। लेकिन सोच की जो ताकत है ये हमारे जहनों पे लगे ताले खोलेगी इंशाल्लाह, और नए नए आइडियाज़ आएंगे और आपके लिए और मेरे लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। तो कल एक दोस्त ने कमेंट किया कि राना साहब आप बड़ी स्लो हैं। राना साहब कल ना असल में जानबूझ के ज़रा स्लो थे, इसलिए कि मुझे लगा कि मैं बहुत तेज़ बोल जाता हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़रा स्लो बोलूँ। आज थोड़ी सी मैंने अपनी रफ़्तार बढ़ाई और आप दोस्त कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मुझे इसी रफ़्तार से पढ़ना चाहिए या और ज़्यादा तेज़ करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।